एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। आप लोगों ने वो खबर तो जरूर सुन ली होगी जिसमें कि यह बताया गया है 22 मई 2019 को इसरो अपना RISAT-2B R1 लॉन्च करने वाला है। तो क्या है ये RISAT, इसके बारे में पूरा जानेंगे। अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट से यह किस प्रकार से भिन्न है, पुराने समय में कब कब RISAT लॉन्च की गई थी, कब उसकी जरूरत पड़ी थी और अभी क्यों लॉन्च किया जा रहा है या भविष्य में कब कब इसको लॉन्च किया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और एक RISAT की ब्रॉड पिक्चर में आपको देने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। RISAT मतलब रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये ऐसी सैटेलाइट होती हैं जो कि अर्थ की इमेज लेती हैं। तो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट क्या होती हैं? एक्चुअल में अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स में कैमरे लगे होते हैं, पर यहाँ पर इस सैटेलाइट में रडार का इस्तेमाल किया जाता है। फर्ज करिए यदि किसी जगह की हमें तस्वीर लेनी है, पृथ्वी में अपने देश के आसपास की कहीं की तस्वीर लेनी है और उस लोकेशन पे बादल या फॉग है, तो उस जगह की तस्वीर नहीं ले पाएगा कोई भी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट। पर यदि वहीं पे रडार इमेजिंग सैटेलाइट लगा होगा तो अपनी माइक्रोवेव तरंगों से उस जगह की एक पूरी 3D मॉडल तैयार कर लेता है, जिससे कि हमें उसी प्रकार की इमेज प्राप्त हो पाती है जब वहां पर बादल या फॉग नहीं हो। इन शॉर्ट हम लोग ये समझ सकते हैं जहां पर हमारे अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट जिनमें कैमरे लगे होते हैं वो फेल हो जाते हैं, वहां पर रडार इमेजिंग सैटेलाइट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल किया जाता है और यह भारत अब बनाने लगा है। 22 मई 2019 को पहली बार नहीं होगा कि इसरो इस प्रकार की सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा होगा। इससे पहले 2 बार हम लोग इस प्रकार की सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। RISAT जब बनना स्टार्ट हुआ था, इसका प्रोजेक्ट सामने रखा गया था, उस समय इसको लॉन्च करने की अवधि कुछ मापी गई थी 2010 या 11 में, पर हमारे यहाँ मुंबई अटैक जो हो गया 2008 में, तो यह सरकारों को लगने लगा कि इस प्रकार की सैटेलाइट हमें जल्द से जल्द आवश्यक है। इसलिए 2009 में RISAT-2 को लॉन्च किया गया। क्योंकि RISAT-1 पहले से ही प्रोजेक्ट घोषित था और इस पर काम चल रहा था, इसलिए RISAT-2 को लॉन्च करना पड़ा। और इसमें जो पेलोड था, जो रडार इमेजिंग सैटेलाइट थी, वो हमारी नहीं थी, वो इजराइल से हम लोग लिए थे और उसको तब लॉन्च किए। पर धीरे धीरे जब इसका समय खत्म हो गया और 2012 में हमारे पास इस प्रकार की कैपेबिलिटी आ गई जो कि हम लोग RISAT-1 में प्राप्त करना चाह रहे थे और RISAT लगभग कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, तो जाके इसको 2012 में लॉन्च किया गया। और 26 अप्रैल 2012 को जब इसको लॉन्च किया गया तो वो इसरो के PSLV C-19 के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में बैठाया गया था, जिसकी ऊंचाई, जिसकी एल्टीट्यूड 536 किलोमीटर की थी। इस RISAT को 5 सालों के लिए लॉन्च किया गया था, यानी कि इसके काम करने की क्षमता 5 सालों के तक की थी। 30 सितंबर 2016 को जॉइंट स्पेस ऑपरेशन सेंटर ने यह बताया कि RISAT-1 के आसपास 16 पीसेस दिखाई दे रहे हैं डिब्रीज की, जिसमें से 15 पीसेस जल्द से जल्द डिके हो गए और एक पीस जो रहा वो 2017 में जाके डिके हुआ। और उसी समय इसरो ने कह दिया था कि इस प्रकार के सैटेलाइट से हमारा कांटेक्ट टूट चुका है और बाद में यह घोषणा हुई कि यह सैटेलाइट नष्ट हो चुकी है और इसका अब उपयोग नहीं किया जा रहा है। यानी कि उस समय कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिससे कि यह सैटेलाइट हमारी नष्ट हो गई थी। अब बात कर लेते हैं 22 मई 2019 के होने वाले लॉन्च के बारे में। तो इसमें जो सैटेलाइट इस्तेमाल की जाएगी वो लगभग 615 किलोग्राम की होगी और PSLV C-46 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। यह PSLV की इस साल में तीसरी उड़ान होने वाली है जिसमें कोर एलोन वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सैटेलाइट को भी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही बैठाया जाएगा और लगभग 557 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे इसको ऑर्बिट करने के लिए छोड़ा जाएगा, जिससे कि 24/7 हमें अलग अलग प्रकार की इमेजेस मिल पाएंगी। तो क्या RISAT-1 के बाद हमारे पास इस प्रकार की कोई सैटेलाइट नहीं थी जो कि इस प्रकार की हमें इमेजेस दे सके? तो कैनेडियन सैटेलाइट का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। कनाडा से हम लोग का कोलैबोरेशन था और उनकी सैटेलाइटों की इमेजेस का हम लोग इस्तेमाल करते थे। पर अब जाके इस प्रकार की हमारी सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी तो हम स्वावलंबी हो जाएंगे इस मामले में। हमने इससे पहले भी, जैसा कि मैंने बताया, कि लॉन्च किए, पर हम उन सैटेलाइटों का इस्तेमाल अब नहीं कर पा रहे हैं और यह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है क्योंकि हमारे पास खुद की इस प्रकार की रडार इमेजिंग सैटेलाइट हो जाएगी, जिससे कि हम दुश्मनों पर नजर रख सकेंगे और टेररिस्ट अटैक को भी रोक सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्री सीमाएं हमारी कितनी बड़ी है और दुश्मन से लगने वाली सीमा भी हमारी कितनी बड़ी है। टेररिस्ट घुसते रहते हैं और यदि जब कोई क्लाउड या फॉग आ जाता है तब हमारे अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट उनको नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार की सैटेलाइट से हमें बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है और दुश्मन पर स्पाई करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। कुल मिला के यह हमारी सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट है, जिसको 22 मई 2019 की सुबह 5:30 बजे
या इनफैक्ट हम कहें 5:27 पे सुबह लॉन्च किया जाएगा। और जैसे ये लॉन्च होगा, मिशन सक्सेसफुल होगा, मैं इसकी डिटेल आपके पास लेकर आऊंगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।